So hello and welcome to Scholars Odyssey, Academy of Excellence. In the previous classes we have discussed compound interest, commercial mathematics exercise 3 and today this is the part 3 of this video, and today we are going to end this chapter as it is a very long chapter, so we will do maths very fast today. So let's see at what rate percent per annum will a sum of rupees 4000 yield 1324 as compound interest in 3 years. So let the principal is 4000 rupees. Compound interest is what? 1324 rupees, and n is equals to 3 years and rate is equals to r%. We have to take it, assume it, ये हमको पकड़ना पड़ेगा. तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है. देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल्स टू p multiplied with 1 plus r by 100 whole to the power n, and we know that amount is principal plus compound interest. So compound interest plus principal is equals to principal into 1 plus r by 100 whole to the power n, which implies compound interest कितना है हमारा 1324 प्लस प्रिंसिपल कितना है. प्रिंसिपल तो p नहीं होगा, प्रिंसिपल दे दिया गया है. प्रिंसिपल हमारा कितना है 4000 रुपीज़. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4000 इज इक्वल्स टू 1324. नहीं, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पर प्रिंसिपल है 4000 रुपीज़. तो फिर से 4000 इंटू 1 प्लस r बाय 100 होल क्यूब. यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है 4 2 3 5324 डिवाइडेड बाय 4000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r by 100 whole cube, which implies 100 plus r by 100's whole cube is equals to 5324 divided by 4000. चलिए देखिए इसके बाद क्या होगा. इसके बाद होगा implies, so 100 plus r's whole cube is equals to 5324 मल्टीप्लाइड विथ 100 का क्यूब इस तरफ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो क्या होगा, एक के बाद 6 जीरो लग जाएगा. दस लाख 10 लाख डिवाइडेड बाय 4000, तीनों जीरो कट हो गया. क्या रहेगा यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 4. तो 25 4 ज़ा 100 250. अब देखिए क्या हो रहा है, विच इम्प्लाइज 100 प्लस r होल क्यूब इज इक्वल्स टू 5324 मल्टीप्लाइड विथ 250, विच इम्प्लाइज 100 plus r whole cube is equals to 133100, which implies 100 plus r is equals to cube root of 1331000. तो हम जानते हैं कि 11 का होल क्यूब होता है 1331. सो देयरफॉर 100 plus r is equals to cube root of 11 into 11 into 11 into 10 into 10 into 10, which implies 100 plus r is equals to तीनों 11 से एक 11 आ जाएगा और तीनों 10 से एक 10 आ जाएगा. सो 11 into 10. सो r is equals to 110 minus 100, which implies r is equals to 10%. सो therefore आंसर हमारा क्या हो गया, रेट इज 10% पर एनम. समझ में आया. देखिए उसके बाद क्या है, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹5000 फॉर 3 years एट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली. तो पर्सन क्या कर रहा है, 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है 3 year के लिए, सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली. एट द एंड ऑफ 2 years द सम अमाउंट्स टू ₹6227. कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. सो देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 5000, r is equals to r% let amount is equals to 6227 and time is
2 years. So therefore A is equals to P multiplied with 1 plus R by 100 whole to the power n, which implies 6272 is equals to 5000 into 1 plus R by 100 whole square, which implies 100 plus R by 100 whole square is equals to 6272 divided by 5000, which implies ये हमारा एक 1 नंबर का मैथ हो रहा है 1, which implies 100 plus R whole square, 100 plus R's whole square, 100 plus R's whole square is equals to 6272 into 10,000 divided by 5000. 5000 2 जा हो गया 10,000, तो कितना रह गया, implies 100 plus R's whole square is equals to 6272 into 2. देखिए इसको यहाँ पर करते हैं, which implies 100 plus R is equals to root over of 6272 into 2, which implies 100 plus R is equals to 112. इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 112. सो R इज इक्वल्स टू 112 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 12% पर एनम. तो हमारा एक नंबर मैथ का आंसर क्या आ गया, आंसर हो गया रेट इज़ 12% पर एनम. ये हो गया हमारा पहला वाला आंसर. अब देखिए अब क्या बोला है, द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर. तो यही रेट में यही प्रिंसिपल पे 3 इयर्स के एंड में अमाउंट कितना होगा. सो 2 पी कितना है, हमारा प्रिंसिपल है 5000 रुपीज़. एन हो गया 3 ईयर और रेट है 12% पर एनम. हमें क्या पूछा है, अमाउंट की कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट पूछा गया है हमें. सो देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल्स टू 5000 multiplied with 1 plus 12 by 100 whole cube is equals to 5000. Okay, and it will be 112 by 100s whole cube, which implies नहीं equals to imply नहीं होगा, equals to 5000 into 112 का होल क्यूब कितना होता है. देखिए ये होता है 1404928 1404928 डिवाइड बाई 100 का होल क्यूब कितना होता है 10 लाख. 10 लाख हो गया. तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट हमारा आ गया, ठीक है. क्या देखेंगे, 5000 multiplied with 1.404928. ये रिजल्ट क्या आ गया, ये हमारा रिजल्ट आ गया 7024.64. ये हो गया हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स. सो देयरफॉर हम आंसर लिख देंगे, amount at the end of 3 years is 7024.64 रुपीज़. चलिए आगे बढ़ते हैं. In how many years will 7000 amount to rupees 9317 at 10% per annum compound interest? So therefore P is equals to 7000 rupees, A is equals to 9317 rupees, R is equals to 10% per annum, and N is equals to question. So therefore A is equals to 7000 multiplied with 1 plus 10 by 100 whole to the power n, and here
ए क्या दिया गया है, ए है 9317 डिवाइडेड बाई 7000 इज इक्वल्स टू, देखिए 10 हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा ये 10 + 1 11/10 होल टू द पावर n। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, 9317 क्या है, 11 का कितना क्यूब होता है, चलिए हम देखते हैं। अच्छा इसको पहले हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, इसको यहाँ पर इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से क्रॉस कर सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, इसको अगर कट हो जाएगा तो 7 1 = 7, 23, 3 = 21, 20 21 7 3 = 21, 7 1 = 7, और यहाँ पर क्या हो गया 1000। तो देखिए हमारा आसान हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/10 होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं कि 1331 क्या है 11 का होल क्यूब, हम जानते हैं रफ में, हम जानते हैं 11 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1331, 1331, ये हो गया क्या हमारा 11 का होल क्यूब। सो देयरफॉर इट विल बी 11/10 होल क्यूब which implies n is equals to 3 years. So therefore in 3 years the amount will be 9317 rupees। हो गया, इजी था। फाइंड द टाइम इन ईयर्स, अगला वाला देखिए, फाइंड द टाइम इन ईयर्स in which 4000 will produce 630.50 as compound interest at 5% per annum compound annually। So therefore सेम ही मैथ है, P है ₹4000 प्रिंसिपल हो गया हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 6300 नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट गलत हो गया, गलत लिख दिया हमने, 630.50 रुपीज़, और रेट कितना है 5% पर एनम। सो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू P × 1 + R/100 होल टू द पावर n, एंड n हमें निकालना है, n क्या है, तो अमाउंट क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मतलब 630.50 प्लस 4000 इज इक्वल्स टू 4000 इंटू 1 + 5/100 होल टू द पावर n, विच इम्प्लाइज, देखिए ये क्या हो रहा है 4630.50 डिवाइडेड बाई 4000 इज इक्वल्स टू 25 20 is 100, तो 20 + 1 21/20 होल क्यूब हो गया, नहीं होल क्यूब नहीं हो रहा है, होल टू द पावर n। इसको अगर हम क्रॉस कर देंगे 4630.50 4630.50 ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम 4630.50 इसको हटा देंगे तो क्या आ रहा है 4000, और नीचे क्या आ जाएगा 100, कट कर देंगे इजीली, 5 2 = 100, 5 2 = 10, अब देखिए 5 से कट हो जाएगा, 5 9 = 45, 16, ठीक है, क्या आ रहा है ये देखते हैं 46305 9261। अब क्या होगा, देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 21/20 का होल टू द पावर n। अगला वाला पेज में हम देखते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पर 21/20 होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है 9261/8000। अब देखिए 21/20 इसका होल क्यूब, हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है 8000 कितना का होल क्यूब है, 20 का होल क्यूब, तो ये 21 का होल क्यूब होना ही चाहिए, तो फिर n हमारा कितना आ गया, n आ गया 3 years। सो देयरफॉर आंसर इज 3 years।
अगला वाला देखते हैं, डिवाइड 28,730 between A and B so that their shares are lent out at 10% compound interest compounded per year. The amount that A receives in 3 years is the same as what B receives in 5 years. तो डिवाइड करना है इस सम को. सो लेट, देखिए हम कैसे करेंगे. लेट A's शेयर x रुपीज़, सो B's शेयर क्या हो जाएगा, B's शेयर हो गया 28,730 माइनस x रुपीज़. So therefore A will receive in 3 years. A 3 साल में कितना रिसीव कर रहा है देखते हैं. अमाउंट इज इक्वल्स टू x इंटू 1 प्लस r कितना है हमारा, r है 10%, 10/100 होल क्यूब विच इम्प्लाइज 10. सो अमाउंट कितना हो गया, x इंटू 11/10 होल क्यूब विच इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 1331x बाय 1000. ये मिल गया a को अमाउंट. ठीक है, चलिए अब क्या देखेंगे हम. अब देखेंगे B receives in 5 years. So B will receive in 5 years. 5 साल में B को कितना मिल रहा है, अमाउंट हो गया 28,730 माइनस x इंटू 1 प्लस 10/100 होल टू द पावर 5. कितना हो गया, अमाउंट इज इक्वल्स टू 28,730 माइनस x. तो ये 10 कट हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 11/10 का होल टू द पावर 5. ठीक है, अच्छा इसको अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो हमारा कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा. तो इसको हम ये पकड़ कर चलेंगे, ये वाला इरेज कर देंगे. अगर हम ये पकड़ के चलते हैं तो हमारा कैलकुलेशन, अगला वाला जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा. तो 3 साल में ए ने कितना रिसीव किया, 11/10 होल क्यूब इंटू एक्स, और बी ने कितना रिसीव किया 5 साल में 28,730 माइनस एक्स इंटू 11/10 होल टू द पावर 5. तो अब बोला है क्या, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर द अमाउंट दैट ए रिसीव्स इन 3 years इज सेम एज व्हाट बी रिसीव्स इन 5 years. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, x इंटू 11/10 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 28,730 माइनस एक्स इंटू 11/10 होल टू द पावर 5. अब देखिए ये 3 और 5 कट के 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया x बाय 28,730 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 11/10 होल स्क्वायर विच इम्प्लाइज 10 स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100x इज इक्वल्स टू 11 स्क्वायर कितना होता है 121. तो यहाँ पर हो गया 28,730 इंटू 121 माइनस 121x विच इम्प्लाइज, तो 100x प्लस 121x इज इक्वल्स टू 28,730 इंटू 121 which implies 221x is equals to 28,730 into 121 which implies x is equals to 28,730 into 121 by कितना हो जाएगा 221. इस कैलकुलेशन का अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 15,730 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 15,730. अब ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, जगह की कमी हो गई है. तो a कितना रिसीव करेगा, a रिसीव करेगा x रुपीज़, तो एज शेयर is equals to 15,730 rupees and B's share will be
28,730 माइनस 15,730, कितना हो रहा है 13,000। ये दोनों हो गया हमारा आंसर 13,000 रुपीज़। ये पूरा वाला पार्ट हमारा आंसर है। ए शेयर इज़ 15,730 रुपीज़ एंड बी शेयर इज़ 13,000 रुपीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सम ऑफ रुपीज़ 44,200 is divided between John and Smith, 12 years and 14 years old respectively, in such a way if their portions be invested at 10% per annum compound interest, they will receive equal amounts on reaching 16 years of age. So what is the share of each out of 44,200? So let's assume John's share is X rupees and Smith शेयर इज़ कितना हो जाएगा 44,200 माइनस X रुपीज़। ये हो गया स्मिथ का शेयर और ये हो गया जॉन का शेयर। अब क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 10%, दे विल रिसीव इक्वल अमाउंट्स ऑन रीचिंग ऑफ 16 ईयर्स एज। तो जॉन का एज कितना है 12 ईयर्स, इसको 16 ईयर, जॉन को 16 ईयर्स एज में जाने के लिए कितना समय लगेगा, 12 ईयर्स से 16 ईयर्स मतलब 4 ईयर्स। और स्मिथ का एज कितना है, स्मिथ का एज है 14 ईयर्स। तो स्मिथ अगर 14 ईयर से 16 ईयर्स जाएगा तो कितना वक्त लग जाएगा, वक्त लग जाएगा 2 ईयर्स। 14 + 2 16 एंड 12 + 4 इज़ 16। सो देयरफॉर क्या बोल रहा है हमें, कि बोल रहा है कि जो जॉन का जो सम है वो सम अगर 4 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट में रहेगा और स्मिथ का जो सम है वो सम अगर 2 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट में रहेगा तो दोनों सेम हो जाएगा। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन amount of John in 4 years is equals to amount of Smith in 2 years, which implies x into 1 plus 10/100 whole to the power 4 is equals to 44,200 माइनस x पहले वाला मैथ की तरह ही है, वही कर रहे हैं सिर्फ, इंटू 1 + 10/100 1 + 10/100 होल टू द पावर 2 मतलब होल स्क्वायर। अब देखिए क्या आ रहा है हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए सेम चीज़ है, तो 4 2 और 4 कट करके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, एक ही चीज़ पूरा कट हो गया, या मतलब 2 पूरा कट हो गया, मतलब ये पूरा ही कट हो गया। यहाँ पर पहले वाले में भी हमने यही किया था, क्या किया था 11/10 का होल क्यूब पूरा कट हो गया, मतलब ये पूरा कट हो गया यहाँ पर। तो सिर्फ क्या रह गया, यहाँ पर रह गया x इंटू 11/10, 10 कट हो गया 11/10 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 44,200 माइनस x, which implies 121x by 100 is equals to 44,200 minus x। क्या हो जाएगा ये, which implies 121x is equals to 44,200 into 100 और minus 100x, which implies 121x plus 100x is equals to 44,200 into 100, which implies x is equals to 44,200 into 100 divided by 221। 221 into 2 क्या होता है 442, तो 200 मतलब x कितना हो गया, x हो गया 20,000। तो जॉन का शेयर कितना हो गया, जॉन का शेयर हो गया 20,000, जॉन का शेयर हो गया 20,000 और स्मिथ का शेयर हो गया 20,000 माइनस
44,200, तो एक पहला वाला सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द शेयर ईच आउट ऑफ 44,200. सो देयरफॉर जॉन शेयर 20,000 रुपीज एंड देयरफॉर स्मिथ शेयर, स्मिथ का शेयर कितना हो गया, स्मिथ का शेयर हो गया 44,200 माइनस 20,000 रुपीज़, कितना हो गया 24,200 रुपीज़. ये हो गया हमारा पहला वाला आंसर, ये हो गया हमारा पहला वाला आंसर. ये है 1 और ये 1 का पूरा आंसर है. दूसरा वाला में क्या पूछा है, दूसरा वाला में पूछा है व्हाट विल ईच रिसीव व्हेन 16 ईयर्स ओल्ड. सो व्हेन 16 ईयर्स ओल्ड, सो देयरफॉर दूसरा वाला करते हैं. सो देयरफॉर 16 ईयर्स ओल्ड में दोनों ही सेम अमाउंट रिसीव करेगा, तो किसी भी एक में, किसी भी एक को पकड़ कर कैलकुलेशन कर देंगे हम. तो यही जॉन का शेयर को पकड़ कर कैलकुलेट करते हैं, क्या था, x इंटू 1 प्लस 10/100 होल टू द पावर 4 विच इम्प्लाइज 20,000, विच इम्प्लाइज 20,000, इम्प्लाई नहीं होगा यहाँ पर, इक्वल टू कर सकते हैं हम 20,000 इंटू 11/10 होल टू द पावर 4 which implies 20,000 into 14641 by 10,000. तो 10,000 इंटू 2 20,000 हो गया, कितना हो गया 14641 इंटू 2 कितना हो गया 29282 इज इक्वल्स टू 29,282. सो देयरफॉर आंसर क्या हो गया, each will receive 29,282 रुपीज़. तो चलिए आज का सीज़न हमारा यहीं पर ख़त्म करते हैं. अगले दिन जो दोनों मैथ है वो दोनों को हम समझा देंगे. और आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा. और अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो हमें मेल ID में कांटेक्ट कीजिए, हम प्रोवाइड कर देंगे. सो थैंक यू.